प्यारे दोस्तों, आपसे बातें होती ही रहती हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रोग्राम में, बहुत से चैनलों पे अलग अलग लोगों से बात होती है। लेकिन आज लकीली मैं यहाँ लुधियाना में आया तो एक शख्स मिले मुझे। तो यहाँ एक सामने जैसे बसंत आइसक्रीम के पास ऊपर हम चाय है जो ब्रांड, उसके पास बैठते थे आगे। आज वो रेनोवेशन हो रही थी तो अचानक हमने सोचा कि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, चाय का लुत्फ़ लिया जाए। तो आपके पास आए, आपका देखा। तो यहाँ आके मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत से डिब्बे पड़े हैं जिसमें अलग अलग तरह के इन्होंने फ्लेवर्स दिए हुए हैं। पिस्ता है और वनीला है और काफ़ी जिंजर टी है, बहुत सी चीज़ है। आजकल पूरे वर्ल्ड में एक कल्चर हो रहा है कि चाय की पूरी धूम मची हुई है। अलग अलग ब्रांड्स आ रहे हैं, चाय चूरी आया अभी चंडीगढ़ में काफ़ी, है ना। तो आपके मन में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कैसे आया? सर बेसिकली देखो, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ सर। जी, आपकी एजुकेशन के बारे में बताओ, क्योंकि ऑफलाइन कैमरा आप मेरे को बता रहे थे, मैं तो हिल गया आपकी एजुकेशन सुन के। सर मैं बिरला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ सर। जी हाँ, तो सर एक्चुअली क्या होता था कि हम चाय वगैरह पीने के लिए बाहर जाते थे। जी। तो कभी कभी कुछ थड़ियाँ होती थी जहाँ पे मज़ा नहीं आता था चाय पीने में, तो अपना फ्लेवर ट्राई करने लगे। किसी ने बताया, एक लड़का आसाम से था हमारे, एक रूममेट था, तो आसाम से था। तो उन्होंने बताया कि बेसिकली जो चाय की वो पत्तियाँ होती हैं जिसमें फ्लेवर होता है वो और भी ज़बरदस्त आता है। अच्छा। तो उसमें क्या चीज़ होती है, जो हम घर में अदरक वगैरह डालते हैं मार्केट से लेकर, उससे क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब गैस की है पूरी दुनिया में। पूरी गैस की प्रॉब्लम है। तो उसको गैस को दूर करने के लिए सर हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिससे गैस भी ना हो और जो चाय के शौकीन है वो चाय भी पी ले। वो क्या एक्सपेरिमेंट है आपका? मीन्स कैसे, क्यों, आपको साइंटिफिकल क्या है वो सर साइंटिफिकल ऐसे है कि जैसे आप अदरक को लाके मार्केट से डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसके अंदर गैस बनती है, जो उसका लिक्विड होता है ना, उसकी वजह से गैस बनती है। और आप मार्केट से है ना एक सौंठ आती है सर। जी, जो सौंठ को पीस के हम इसके अंदर डालते हैं जिससे आपको गैस नहीं होता। तो इस तरीके के कुछ मटेरियल्स अच्छा, मतलब आपने जो नेचुरल चीजें इसमें साथ में डाली हुई हैं ऑलरेडी। हाँ सर, आप टेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है, सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी ने कहा था पढ़ लिख के चाय बेचो, ठीक है बिल्कुल। इतनी एजुकेशन के बाद चाय बेचनी पड़ेगी। देखो सर, बेसिकली किसी का पैशन हो जाता है। मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर। प्रॉफिट तो है, लेकिन एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब एजुकेशन के लिए तो जॉब्स चाहिए ना। देखो सर, बेसिकली कुछ सपने होते हैं जो अगर ये वाला सपना चाय का हो तो ये तो बचपन से लिया जा सकता है, पढ़ लिख के नहीं। तो उसमें चाय की पत्तियां इकट्ठी की जाए सबसे पहले, है ना, वो चीजें, वो पैशन को पालो। सर देखो, अब हमारे साथ खड़े हैं जो, आपको पता है ये कौन है? नहीं सर। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े पंजाबी राइटर है, लिरिसिस्ट है, जिनके गानों ने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है। तो इनका बचपन से जो इनका पहला गाना 13 साल की उम्र में लिखा था, तो इन्होंने सोच लिया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए ये पढ़े ही नहीं। इन्होंने सोचा मैंने लिरिसिस्ट बनना, दुनिया का सबसे बड़ा। तो इनके गाने आए हैं, रंग काला हो गया वे जोगिया, जो रील्स बननी है, 1.5 लाख रील बन गई थोड़े दिनों में इंस्टाग्राम पे, है ना। तो और कौन से, सबसे नैरो पार बंगला, सबसे हिट गाना इनका लिखा हुआ है। तो आप थोड़े बोल सुनाइए सर। ये तो हमें लकीली आपके दर्शन हो गए, आप चाय पीने आए, थोड़े तो गाना जोगिया वे जोगिया सुना दीजिए। जोगिया वे जोगिया वे जोगिया मैं तेरी जोगण हो गईया, कील पटारी पाले इश्क दी रोगण हो गईया। जोगिया वे जोगिया मैं तेरी जोगण हो गईया। तो इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि अपना पैशन बचपन से पालो और बन जाओ। अगर चाय पीनी है चाय बेचो, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनो। आपके दिल को चोट लगी है, मैं जानता हूँ, आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, समझे ना। देखो एक चीज है सर, जो काम करना होता है बहुत अच्छा है। धर्म तो हर धर्म में, गीता में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखा है, कुरान शरीफ में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है। ये सर बेसिकली क्या है, लेकिन इन पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि अगर हमें जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं उस रास्ते पे हमें वो उसका फल दे। हाँ सर, देखो बेसिकली क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ऑलरेडी और काफ़ी कैफे रन कर रहे हैं, फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। नहीं, आप इस चाय के ब्रांड में मुझे आपको देख के लग रहा है, आपके पैशन को देख के लग रहा है कि आपका अपना खुद का ब्रांड होगा। और आपने जो ऑफ द कैमरा बात बताई है वो बहुत बड़ी बात है कि
91 फ्लेवर्स आपने ईजाद कर लिए हैं, उसके बारे में बताइए। सर बेसिकली क्या है कि जैसे जो फ्लेवर्स और नेचुरल फ्लेवर हम यूज़ करते हैं, जैसे गुलाब हो गया सर, जी। रोज टी हो गया, आप कहीं पे भी पी के आओ सर। आप थोड़े जितने आपको नाम याद है थोड़े बताइए। सर जैसे पिस्ता है सर, रजवाड़ा है, बटर स्कॉच है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, इलायची है जी, जो लीची है, और केसर इलायची है, और कुछ से मतलब बटर स्कॉच है, कैरेमल है। तो ऐसे ही आपने इसको कॉफ़ी में भी ले आए हो आप फ्लेवर्स को। हाँ सर, ये तो पहले एक ही तरह की कॉफ़ी होती थी बुटर साहब, आपको पता है एक ही तरह की कॉफ़ी आती थी, लेकिन ये फ्लेवर्स में ले आए हैं। सर बेसिकली क्या है सर, देखो कुछ लोगों को चाय आप टेस्ट कीजिए बुटर साहब, फिर बता भी पाएंगे प्लीज़ कि क्या है, किस तरह की चाय सर है। इसमें मैंने 2 फ्लेवर मिक्स कर दिए। अच्छा, स्पेशली देखो जी कितनी टेस्टी चाय। आपका नाम क्या है, नाम जरूर बता दीजिए। सर मेरा नाम मंजीत कुमार है सर। जी, हरियाणा से हो आप? हरियाणा से हूँ सर मैं। जी, तो मेन जो आप बता रहे थे कॉफ़ी में कौन से फ्लेवर लेके आए हो आप? सर कॉफ़ी में मैंगो है, कैरेमल है, आलमंड है, बटर स्कॉच है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, और कुछ 1-2 आइटम है सर, जैसे केसर हुआ, हाँ। रोज़ हुआ, और कुछ मतलब इस तरीके के सर फ्लेवर हम यूज़ करें। अभी और भी मतलब चल रहा है कुछ एक मसाला, क्योंकि कभी लोगों को लगता है कि उसको मतलब कॉफ़ी के साथ मसाले वाला फीलिंग आना चाहिए, जैसे चाय मसाले वाली चाय। हाँ, सारे बोलते हैं। हाँ, तो हमने मसाले वाली कॉफ़ी भी तैयार कर दी है। अच्छा, तो वो आपने शुरू कर दिया? हाँ सर, वो तो मसाले वाली। ये आपके मन में इतने जो फ्लेवर्स हैं कैसे आ रहे हैं, कैसे मतलब ये, मैं तो ना कुदरत को मानता हूँ जो भी करता हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि ये कुदरत करवा रही है, ऐसा आपके मन में भी आता है? देखो सर बेसिकली क्या है, देखो कुछ वो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब इंटर्नशिप कर रहे थे हम, तो उसमें बताया गया था कि मतलब कुछ ना किसी को किसी के अंदर धातु को किसी के अंदर मिला दो, कोई नई चीज़ उत्पन्न होती है, तो हम मिलाते गए, वो खुद ही बनता गया फ्लेवर सर। सबसे बड़ी बात बताओ, जो लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, इसके नुकसान है, लेकिन जो आपने चाय बनानी है इसके फायदे हैं, उल्ट बोल रहे हो आप। हाँ सर, मैं सबसे जो मेन दिक्कत होती है सर चाय में, वो क्या होती है, गैस। जी, बस वो ही है, तेजाब और गैस। हाँ, तेजाब और गैस, वो नहीं होगा सर। 10 चाय लगातार पियो और बगैर कुछ खाए पिए पियो हमारे। अच्छा, आप ये तो बोलो हमारे व्यूअर्स को बोलो कि अगर गैस बन गई तो आपको 10 कप चाय फ्री। सर मैं बता रहा हूँ, मैं बंद ही कर दूंगा इसमें। और वेरी गुड, देखो क्या बोल रहा है। तो आप इस जगह का नाम बताइए, कहाँ, कैसे, मतलब लुधियाना में कौन सी जगह है ये सर लुधियाना में है, डुगरी है फेज 1 और बसंत के सामने सर। जी, आपका फ़ोन नंबर भी आप दे पाओगे अगर आपको डायरेक्टली लोग पूछें कि ये चाय की प्लेस कहाँ है, आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हो। ओके सर। हाँ। सर मेरा हाँ। नंबर है, ये नंबर है सर, यहाँ पे आप खुद भी बोल दीजिए 2 बार ना, तो सर बेसिकली ये न्यू नंबर लिया है, मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, आप पढ़ के बोल दीजिए। ये है 9501422469, 9501422469। मेरे को याद हो गया, आपको याद नहीं हुआ। आपकी सर बेसिकली काम में इतने बिजी रहते हैं, सोचने का टाइम नहीं मिलता। मेरे से ज़्यादा बिजी कोई नहीं है इस धरती में, समझे ना। तो इसलिए हम दुआ करते हैं और अरदास करते हैं कि आपका ये काम है चले और आपका एक बड़ा ब्रांड बने, इसी के साथ आपको फिर मिले, किसी अच्छी मतलब ब्रांड बन के आपका आउटलेट हो इसका चाय का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।